जिस परिवार में मैं जन्मा, उस परिवार ने मुझे ईश्वर से डरना सिखाया। पर जैसे ही मैं बड़ा होता गया, मैं इंसानों से भी डरने लगा। मेरे धर्म ने मुझे जात पात वन के भेदों में बांधकर मुझे जकड़ लिया। सुरक्षा कर्मी को देखकर मुझे रक्षा नहीं, पूछताछ का भय सताने लगता। जैसे ही दिन बीते, मैं बड़ा होता गया और एक ऐसा इंसान बन गया जो अपराध और अत्याचार को देखकर भी मौन रहता और बाद में इन्हीं अत्याचारों का शिकार बन जाता। मेरे माता पिता और गुरु ने मुझे आवाज उठाने को कहा, लेकिन क्या उन्हें यह ज्ञात है कि मेरी वाणी ही मुझसे छीन ली गई है? हमारे महान नेताओं और दिग्गजों ने यह कहा कि हम सब जनजात से मुक्त हैं, लेकिन मैं ही जानता हूं कि मेरी जाति का निशान मेरे शरीर पर अंकित है और मेरा सारा अस्तित्व इसी निशान से है। अनेक महिला कल्याण संगठन लड़कियों को यह आश्वासन देते हैं कि लड़कियों पर अत्याचार नहीं होगा, लेकिन यह हम सब का दुर्भाग्य है कि अधिकतर लड़कियां इन्हीं अत्याचारों के कारण अपने आप को अभिशापित मानती हैं। मेरे आसपास के सुरक्षा कर्मी मुझे यह आश्वासन देते हैं कि वो मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन क्या उन्हें उनके प्रति मेरे भय के बारे में ज्ञात है? इस समाज ने मुझे मौन कर दिया है, भयभीत कर दिया है, मुझे अपराधी बना दिया है और अंत में निर्बल, असहाय। समय समय पर मुझे मेरी आजादी का स्मरण करवाया जाता कि संविधान ने मुझे मौलिक अधिकार दिए हैं जिससे मैं समाज में सर उठाकर जी सकूं। जब भी मैं ये बात सुनता हूं, मेरे मन में आजादी की एक नई उमंग जागती है। मन में उन महान हस्तियों के लिए आदर और सम्मान बढ़ जाता है जिन्होंने आज की स्थिति को ध्यान में रख संविधान का निर्माण किया। लेकिन ये कैसा अन्याय है? मैं पहले से ही चोट खाया हुआ हूं, घायल हूं, सताया हुआ हूं और अब तो स्तंभित भी हूं। हे ईश्वर, मुझे सिर्फ एक ही काल्पनिक स्थान ही दिखाई देता है, संविधान, और मुझे यह भी ज्ञात है कि मैं वहां कभी नहीं जा सकता। मैं पूरी तरह हार चुका हूं।